तो जब दो देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब इजराइल के चैनल में देखिए क्या दावा किया जा रहा है पजेश्कियान के ताल्लुक से। उन्हें बंधक बताया जा रहा है। मैं बंधक हूं। पजेश्कियान ने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक बंधक की तरह हो गया हूं। मेरा काम सिर्फ आईआरजीसी की स्क्रिप्ट पढ़ना है। आईआरजीसी देश को आत्मघाती तरीके से चला रहा है। 3 हफ्ते में पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दावा क्या है? पजेश्कियान और आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी के बीच मतभेद की खबर दी गई है इजरायली चैनल में। युद्ध को लेकर दोनों के बीच तीखी और गर्मा गर्म बहस हुई, यह दावा किया गया इजरायली मीडिया में। हर बार पजेश्कियान को सीज फायर वार्ता से दूर रखा गया। आईआरजीसी को डर है पजेश्कियान अमेरिका को सब कुछ दे सकते हैं। C14 न्यूज, ये इजराइल का एक टीवी न्यूज चैनल है, उसमें ये खबर चलाई गई है और पजेश्कियान के हवाले से ये दावे किए गए हैं। हालांकि इसे लेकर ना तो आईआरजीसी की तरफ से ना पजेश्कियान की तरफ से जाहिर है कोई बयान सामने आया है, लेकिन इस इजरायली चैनल ने यह दावा किया है पजेश्कियान वर्सेस आईआरजीसी। बड़ी बातें देखिए क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर सरकार के पास रखना चाहते हैं पजेश्कियान। आईआरजीसी ने राष्ट्रपति पजेश्कियान की इस मांग को खारिज कर दिया है। दावा क्या है? युद्ध के वक्त आईआरजीसी ने पूरे ईरान पर जबरन कब्जा कर लिया है। सुरक्षा, नागरिक और आर्थिक मुद्दों पर आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल हो गया है। मामला गंभीर देख पजेश्कियान इस्तीफा देना चाहते थे। आईआरजीसी ने पजेश्कियान को इस्तीफा देने से रोक लिया, यह दावा किया गया है इजरायली चैनल में। जरूरी जानकारी, युद्ध की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब है। कई शहरों में एटीएम में कैश खत्म होने का भी दावा किया गया है ईरान इंटरनेशनल की तरफ से। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इजरायली चैनल के इस दावे में कितना दम नजर आता है? क्योंकि जाहिर है ईरान की तरफ से ना तो कोई कॉन्फर्मेशन हुआ है ना आगे होगा, लेकिन आईआरजीसी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। क्या लगता है आपको, इन दावों में कुछ दम है या फिर इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा माना जाए? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जिनकी एक इमेज थी कि वो काफ़ी उदार हैं, आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दिनों में उनकी भूमिका बहुत कम दिखाई दे रही है। तो कम से कम व्यवहारिक तौर पर भी अगर देखें तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मसूद पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच में। वैसे भी अगर ईरान के सिस्टम को देखें तो आईआरजीसी सीधे सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती थी, राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं करती थी, और राष्ट्रपति अलग से सुप्रीम लीडर को जो है सो अलग माध्यम से रिपोर्ट करते थे। तो वैसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्रपति और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और जो आईआरजीसी है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। और ये केवल इजराइल का ही नहीं बल्कि ईरान पर नजर रखने वाले हर विशेषज्ञ को लग रहा था। अब ऐसी स्थिति में ये बात सामने आई है कि जो इजराइल में खबरें हैं कि ईरान के राष्ट्रपति को लगता है कि वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान के राष्ट्रपति को यह लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा टकराव करेंगे तो फिर उसका रास्ता सही नहीं होगा। वैसी स्थिति में हो सकता है कि ईरान को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े जो इस वक्त जंग के हालात में है। लेकिन आईआरजीसी दूसरे तरीके से काम कर रही है और हम और आप सब लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद से आईआरजीसी पूरी तरह से स्वतंत्र है। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि आईआरजीसी की तरफ से केवल इजराइल पर हमले नहीं हो रहे बल्कि पड़ोसी मुल्कों पर, खाड़ी देशों पर भी हमले हो रहे हैं। और न केवल अमेरिकी सैन्य बेसों में बल्कि अब तो वाटर सैलिनेशन प्लांट से लेकर दूसरी और तमाम जगहों पर हमले हो रहे हैं। उससे यह लग रहा है कि आईआरजीसी का एक बड़ा तबका जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, वो अपनी मनमानी से काम कर रहा है, बजाय वो ईरान के राष्ट्रपति या ईरान की सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर एक संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने के। ठीक है, यानी आपका जो कहना है मनीष कि फिलहाल मसूद पेजेश्कियान एक तरह से राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन अभी युद्ध लड़ने के लिए पूरी जो कैपेसिटी है और जो पूरी ताकत है वो आईआरजीसी के पास है, और अभी इसका कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।